AI इट्स ऑलरेडी स्मार्टर देन यू। अगर आप सोच रहे हो कि ये बस एक टूल ही तो है, इतना कितना स्मार्ट हो जाएगा, यार हम थोड़ा पीछे रह गए। अब AI ऑलरेडी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से एडवांस हो चुका है, और इसके बाद भी अगर आप AI का यूज सिर्फ अपने ईमेल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने व्हाट्सएप मैसेज को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, तो सैडली बट आप पीछे हो, और वो कैचअप करने की जरूरत उतनी ही ज्यादा है। 2005 के आसपास जब मुझे पहली बार गूगल का एक्सेस मिला इंटरनेट के थ्रू, मेरे लिए पूरी दुनिया खुल गई। मुझे लगता था हर इंफॉर्मेशन मैं वहां सर्च कर सकता हूँ। मेरे लिए एक रीड मोर प्लेटफॉर्म, कुछ भी जानना है उसके ऊपर और पढ़ना है, ये गूगल किया और पढ़ लिया। आज ऑलमोस्ट 20 साल बाद मेरे लिए ये थिंक मोर प्लेटफॉर्म है। चैट जीपीटी इस जैसे जितने टूल्स हैं अपने आप में आपके सोचने के तरीके को इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये आज हमसे अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि एक टूल की तरह ये आपसे ज्यादा कॉशियस है सारी चीजों को लेकर। आप जो सोच रहे हो, उसको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, उसको ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। हम एज ए ह्यूमन चांसेस है कि कुछ मिस कर जाए, एआई एटलीस्ट अभी के फॉर्म में सारी चीजें याद रखता है, और आपके ही प्रॉम्प्ट को यूज करके अपनी मेमोरी में सेव करके वो हर बार आपको और बेटर रिस्पॉन्स दे रहा है। और इसका यूज सिर्फ ईमेल इंप्रूवमेंट के लिए नहीं। अच्छा, कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ हाउ सीरियस दिस इज। फाइवर के सीईओ ने तो कह दिया एआई इज कमिंग फॉर आवर जॉब। डुओलिंगो ने अपने वर्कर्स को रिमूव करना शुरू कर दिया, रिप्लेसिंग इट विद एआई बॉट्स। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ये हमारे जितना स्मार्ट नहीं होता या हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होता तो हमारी जॉब्स नहीं खा रहा होता। और अगर अब भी हमें लगता है कि ये यहाँ पर नहीं है, ये हमारी जॉब नहीं खाएगा, तो शायद हमें जागने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय समझना कि एआई काम कैसे करता है। जैसे आज मैं कोई भी टॉपिक पे जब सोचना शुरू करता हूँ तो मैं साथ साथ चैट जीपीटी को लेकर चलता हूँ। चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, अलग अलग पर्पस पे अलग अलग टूल यूज करता हूँ, लेकिन हर चीजों का मेरा एक अपना मेंटल मॉडल बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे आज रिसर्च करना है अपने लिए जीटीएम पे, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। अब मेरे दिमाग में जो भी है मैं उसे सबसे पहले चैट जीपीटी को डालकर पूछता हूँ कि इसे क्रिटिकली एनालाइज करो, मैंने जो कहा है, और उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछो। अब मैंने एआई का यूज सिर्फ अपने सवाल के जवाब के लिए नहीं किया, मैंने अपने दिमाग में जो आइडिया था उसको क्वेश्चन करने के लिए किया, जिससे मैं ये समझ पाऊं जो मैं सोच रहा हूं क्या सही सोच रहा हूं, इसके ऊपर और कितने क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, किस तरह से इस आइडिया को मैं टीयर डाउन करके देख सकता हूं। मैं उस पे उसे क्रिटिकल रहने के लिए कहता हूं, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग फॉलो करने के लिए कहता हूं, मैं उस पे फैलेसीज फाइंड आउट करने के लिए कहता हूं, और उसके बाद वापस से कहता हूं कि इसको अगर सोचने का दूसरा तरीका हो तो वो क्या हो सकता है। और जब ये 2-3 राउंड में उस पे आइट्रेशन कर लेता हूं, फिर मैं वापस से अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को सोचने के लिए कहता हूं। अब मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ एक बार प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं उसे बार बार प्रॉम्प्ट लिखकर इंप्रूव करता जा रहा हूं। अक्सर इसी को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कह रहे हैं, लेकिन सिंपल सेंस में सोचो तो हम अपने ही चीजों को क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। एआई आज तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसलिए मुझे लगती है, अभी तक के सारे सिस्टम्स ने हमें जवाब देना सिखाया सवालों का। एआई पहली बार एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जो हमें सही सवाल पूछना सिखा रहा है, और इसका विन तभी है जब आप सही सवाल पूछना सीख जाओ। जितना ज्यादा आप सही सवाल पूछना सीखोगे, एआई उतना अच्छा काम करेगा और आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा ग्रोथ के लिए। आप ये जानने लग जाओ कि मेरे इस सोचने के तरीके में क्या सवाल हो सकता है, मेरे इस सोचने के तरीके में क्या गलतियां हो सकती है, और इसे दूसरे तरह से सोचना तो वो कैसा हो सकता है। अब सोचो एक सिंपल सी प्रॉब्लम पे मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन ये एफर्ट सिर्फ एक बार का नहीं है, ये हर बार किया गया एफर्ट मेरे लिए अपनी लर्निंग है। ये उसी तरह से है जैसे मैं पहले गूगल सर्च करता था, हर एक चीज को जानने के लिए मैं 5 बार गूगल सर्च करता था, ताकि उसके ऊपर कुछ छूट ना रहो, कुछ मिस ना रहो, उसके ऊपर जो भी चीज है मैं पढ़ सकूं। लेकिन आज एआई मुझे पढ़ के आंसर दे रहा है, तो मेरा वो काम जो था वो लिटरली 10x स्पीड से होने लगा है। और यहीं से वो 10x की बात आती है जो आज बड़े बड़े सीईओज कह रहे हैं, एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई को यूज करने वाले लोग 10x स्पीड से काम करेंगे और उस कारण से जॉब जाएगी। तो क्या आप 10x स्पीड में हो या आप 10x स्पीड के कारण फायर होने वाले हो, ये आपके हाथ पे है। आज हम जिस स्टेज पे बैठे, बहुत जल्दी बहुत सारे लोग, क्योंकि वो एआई को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, सैडली उनकी जॉब क्राइसिस सामने है। लेकिन वहीं पे जो एआई को यूज करके जो 10x की बात मैं कर रहा हूं, उस स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए फ्यूचर उतना ही ब्राइट है। अब सवाल ये है कि हमें एआई फर्स्ट बनने के लिए करना क्या चाहिए। देखो, ये है मेरी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ना आप अपने दिन भर के जितने टास्क होते हैं लिख लो, जो पिछले हफ्ते भर में, महीने भर में आप करते हो, आपको पता है, सब लिख लो।
अब ये सोचो इनमें से क्या टास्क है जो आप ऑटोमेट कर सकते हो, इनमें से क्या टास्क है जो रिपीटेड होता है। जब आप लिस्ट लिख लेते हो फिर ये सोचो कि किसमें सबसे ज्यादा आपको मेहनत लगती है और क्या पहले ऑटोमेट करना चाहोगे, क्या आपके लिए प्रायोरिटी है, वहां से ऑटोमेशन शुरू करो। देखो, ईमेल के लिए लिखना बुरी बात नहीं है। ईमेल्स, आपके प्रपोजल्स, आपके सोशल मीडिया कंटेंट, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन उससे आगे आपकी प्लानिंग, आपके डिसीजन मेकिंग, वहां पर भी इसे यूज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में कई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं जो आपके इस पूरे प्रोसेस को एंड टू एंड ऑटोमेट कर सकते हैं। Zapier, N8N, इन सब पे आप छोटा मोटा AI एजेंट बना सकते हो जो एट द एंड आपके इस तरह के टास्क को बहुत इजीली ऑटोमेट कर देगा। जब आप एक बार ऑटोमेट कर देते हो तो भी रुकना नहीं है, क्योंकि आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज को और इम्प्रोवाइज करने की आएंगी, और रियल डेप्थ उनको इम्प्रोवाइज करने पे ही आती है, क्योंकि तब आप सोचते हो कि ये पिछले बार के सोचने के तरीके में क्या प्रॉब्लम थी, और आप और इम्प्रोवाइज करते हो उस प्रॉम्प्ट को भी, उस फ्लो को भी, और वहीं से आप AI फर्स्ट बनना शुरू होते हो। अब प्रॉम्प्टिंग की भी अपनी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे तरीके मार्केट में इस पे बात हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात किया है, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स की प्रॉम्प्टिंग कैसे करना चाहिए इस पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रॉम्प्ट जो है बेसिकली आपका एक इंस्ट्रक्शन है AI को। AI एक इंटेलिजेंट सिस्टम तो है, लेकिन वो आप जैसा कहो, जिस तरह से क्वेश्चन करो वैसे आंसर करता है। तो आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके को ही प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, और वो बहुत इम्प्रोवाइज होना चाहिए। जितना ज्यादा आप प्रॉम्प्ट करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी ये स्किल भी इंप्रूव होगी। बट कुछ फंडामेंटल जो चीजें मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है चेन ऑफ थॉट। सो इमेजिन चेन ऑफ थॉट, आप एक सीधा सा इंस्ट्रक्शन नहीं देके अपने पूरे थॉट्स को एक चेन में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन ऑल्सो राइट दिस। सेकेंड वे होता है रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। जैसे मेरे अपने प्रॉम्प्ट में एक डिफॉल्ट डला हुआ है जहां मैं अपने आप को डिफाइन करता हूं कि मैं किस रोल पे हूं और मुझे किस तरह के आंसर चाहिए। ChatGPT या इस तरह की कोई भी AI सिस्टम आपके रोल के बेसिस पे एनालाइज करके आपको रिस्पॉन्स देता है। जैसा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, जैसा आपको रिस्पॉन्स चाहिए, वो सेम नहीं होगा, वो हमारे रोल्स पे बहुत डिपेंड करता है। मुझे जनरली कोई भी आंसर बहुत एनालिटिकल चाहिए होगा, आपको हो सकता है उसे सिंप्लीफाई करना होगा, किसी को उसको बहुत डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करना होगा। ये सब अपने अपने रोल के हिसाब से हम पूछ सकते हैं कि मुझे मेरे रोल के हिसाब से आंसर। तीसरा तरीका है मल्टी स्टेप अप्रोच, और ये है मेरा फेवरेट, क्योंकि मुझे लगता है मल्टी स्टेप अप्रोच में मैं एक ही प्रॉब्लम को बार बार आइटरेट करके इम्प्रूव करता हूँ। मैं कभी एक ही बार में उस टास्क को नहीं करता। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर मुझे एक ईमेल ड्राफ्ट करना है, मैं उससे पहले प्रॉब्लम सेट को रिफाइन करने कहता हूँ, फिर उस प्रॉब्लम सेट में कैसे मैं किसी को अट्रैक्ट कर सकता हूं, मैं उसको रिफाइन या उसके फ्रेमवर्क्स की बात करता हूं, फिर इन दोनों तीनों को कंबाइन करके मैं फाइनली ईमेल लिखाता हूं। कई बार ये आइटरेशन 10 स्टेप तक जाते हैं, बट 10 स्टेप के बाद में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है राहुल, मार्केटिंग में है ना, वो दिन भर में कई सारे टास्क करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट की प्लानिंग करेगा, 2 घंटे चले गए। एक ईमेल की प्लानिंग करेगा, अगेन 2-3 घंटे चले गए। एक रिसर्च रिपोर्ट बनाएगा, अगेन 3-4 घंटे चले गए। उसका पूरा दिन निकल गया। अब इमेजिन करिए अगर वही AI फर्स्ट होता, उसे वही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अब बस हेल्प लेना होता AI का। वो ChatGPT को डालता, उसको प्रॉम्प्ट पूछता, उससे इम्प्रोवाइज करता, और जो चीज उसने शायद 2 घंटे में की वो आधे घंटे में करता। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको अक्सर इस प्रॉम्प्ट में अपने पिछले बार आए हुए बॉस के फीडबैक को भी डालना चाहिए। उन्होंने क्या फीडबैक दिया, पिछले बार क्या क्या चीजों पे कमेंट्स रेज हुए थे, आप उनको डालो और ये कहो कि एज ए चेक्स एंड बैलेंसेस ये 5-10 जो आपने ओवर द टाइम कलेक्ट किए, इन पॉइंटर्स का ध्यान रखें। फिर उससे कहो कि अब इस बेसिस पे इंप्रोवाइज करें। ग्रेजुअली आपके ये पॉइंटर्स भी बढ़ते जाएंगे और वो टास्क आपके बॉस के फीडबैक हिसाब से ही बनेगा। अब इस तरह से जो एक सोशल मीडिया पोस्ट आपका 2 घंटा ले रहा था, अब वो 20 मिनट में हो सकता है, आपका ईमेल आधे घंटे में हो सकता है। इसका मतलब है अब दिन भर में आप पहले से लिटरली 5x 10x स्पीड पे चल रहे हो, और इससे आपका बॉस तो खुश हो गई, बट साथ साथ आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा क्योंकि आपका आउटपुट आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक और एरिया जहां पर मुझे लगता है बहुत टाइम बचता है, अक्सर जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट, हम उस पे फीडबैक के लिए टू एंड फ्रो अपने किसी पीयर्स को, अपने किसी सीनियर्स को, अपने बॉस को भेजते हैं और वहां का फीडबैक का वेट करते हैं, फिर फीडबैक आने के बाद वापस इंप्रोवाइज करते। अब इमेजिन करो आप ChatGPT को अपने बॉस की तरह प्रॉम्प्ट और कहो कि इस पे क्रिटिकली एनालाइज करे और वो उस पे आपको फीडबैक दे। अब
आपको वो रिस्पॉन्स जिसके लिए पहले घंटों वेट करना पड़ता था वो बहुत जल्दी मिलता है, जिससे एक्चुअली आपकी डिलीवरेबल्स मेनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। ये है एआई फर्स्ट होना, जहां आप अपने आप को ही नहीं अपने बॉस को भी प्रॉम्प्ट से रिप्लेस कर रहे हो और उस तरह से अपने टास्क को रियली फास्ट ड्रॉ करते जा रहे हो। सिर्फ ये डे टू डे टास्क नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जब हम वर्क करते हैं तो आता है, मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, मुझे अब क्या सीखना चाहिए, मुझे इस रोल में क्या इंप्रोवाइज करना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया को अगर वापस से देखना है इस पोस्ट को तो मुझे क्या करना चाहिए। आप इस तरह के क्वेश्चंस में पूछ सकते हो। मतलब हर दिन आप ये सोच सकते हो उसको यूज करके कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। जो टास्क आपको दिया वो करना तो बहुत बेसिक है, लेकिन उसके बियॉन्ड सोचने के लिए अगर आप उसको यूज कर सको, आपका ग्रोथ भी उसी तेजी से होगा। आप रियली जानते होगे कि आपका करियर पाथ कैसा होगा। आपके बॉस ने जवाब दिया है कि आपका प्रमोशन कब तक होगा नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि आप कैसे करा सकते हो, आपको नेक्स्ट रोल पे जाने के लिए क्या चाहिए। ये सारी चीजों का जवाब सिर्फ एक सिस्टम दे सकता है और उसे ही हम एआई कहते हैं। नाउ मेनी ऑफ यू वुड बी वंडरिंग कि अब तो इतना काम करना पड़ेगा, एआई से फास्ट हो रहा है बट काम तो हमें ही करना पड़ेगा। See, there is a very good news about AI. AI at the end हमारे बोरिंग टास्क को किल कर रहा है। हमारी क्रिएटिविटी अभी भी यूज में आएगी। हम क्रिएटिवली ये सोचना चाहिए कि कैसे एआई को और यूज कर सकते हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है, ये बोरिंग चीजों को खत्म कर रहा है, रिपीटेड चीजों को खत्म कर रहा है। जिन चीजों में हमें काफी टाइम लगता था उसको कम कर रहा है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, हमारे ग्रोथ के लिए भी। जैसे मैंने बताया, अब आपको अगर पता है आपका करियर पाथ कैसे मूव करना चाहिए, आप रियली उस चीज को यूज करके प्लान कर सकते हो अपने लिए, अपने करियर के लिए। आपको क्लियरली उस ग्रोथ पाथ पे बढ़ने का मौका मिल रहा है जो अभी से पहले कभी पॉसिबल नहीं था। और इस तरह के कई सारी एफिशिएंसीज के कारण हम जानते हैं एआई इस दुनिया को बदलने वाला है। अगर अभी भी आप मान पा रहे हो, नहीं मान पा रहे हो, ये एक हार्श रियलिटी है और जो इसको यूज कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, उनके लिए ये बेस्ट टूल है। और जो नहीं यूज कर सकेंगे वो इस बात को लेकर डरते रहेंगे आने वाले 5-10 सालों तक, बट रियलिटी नहीं बदलेगी, एआई चेंज करेगा। अब एक बार बात करते हैं टूल्स के ऊपर, हमें कौन कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। देखिए, चैट जीपीटी सबसे बेसिक है, मुझे लगता है सब जानते हैं चैट जीपीटी का, लेकिन चैट जीपीटी में भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम लोग अक्सर यूज नहीं करते। सबसे पहला मेरा उस पे है थिंक मोड। थिंक मोड आपके आंसर्स को ज्यादा अच्छे से सोच कर जवाब देता है, बेटर क्लैरिटी से, ज्यादा डीप थिंकिंग उसमें यूज होती है। दूसरी चीज होती है डीप रिसर्च। डीप रिसर्च बेसिकली आपके सवाल का जवाब इस समय लाइव जाकर इंटरनेट पे और सर्चेस के थ्रू लाकर एक रिपोर्ट बनाकर देता है, जो आपका बहुत सारा सर्च का काम, रिसर्च का काम खत्म कर देता है। ये दो चीजें और भी टूल्स में है, चैट जीपीटी की काफी बढ़िया है। दूसरा टूल जो मुझे लगता है अक्सर हमें यूज करना चाहिए वो है जेमिनाई। जेमिनाई दूसरा मेरा सबसे बड़ा फेवरेट है। एक बहुत अच्छा यूज केस है जेमिनाई का। मुझे कभी भी कोई YouTube में वीडियो देखना होता है, मैं पहले उसे ट्रांसक्राइब करके जेमिनाई पे ये समझ लेता हूँ उसमें कंटेंट क्या है और उसके बाद उसके डिटेल्स पे मुझे देखना है कि नहीं देखना है। मैं कई बार उसके इनसाइट्स पहले समझ लेता हूँ, उसके बाद वीडियो देखना डिसाइड करता हूँ। जेमिनाई क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, उसके पास एक्सेस है गूगल के सारे डेटा का, तो मुझे अगर गूगल सर्च के ऊपर कुछ चाहिए, मुझे अगर गूगल डॉक्स के ऊपर कुछ चाहिए, मुझे अगर गूगल मैप्स के ऊपर कुछ चाहिए, इन चीजों की एनालिसिस जेमिनाई ज्यादा अच्छी करता है। तीसरा मुझे लगता है क्लॉड फाइनेंशियल एनालिसिस काफी अच्छे कर रहा है। अभी अपने फाइनेंशियल एनालिसिस रीसेंट मॉडल्स में काफी पॉपुलर हुआ है, मुझे लगता है फाइनेंशियल एनालिस्ट इसको जरूर यूज करें। चौथा ग्रॉक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्विटर का है, ट्विटर के सारे डेटा वहां पर है, तो आपको रीसेंट ट्रेंड्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, उन सब के जानने के लिए ग्रॉक काफी अच्छा है। ग्रॉक थोड़ा मुंहफट भी है, ग्रॉक के आंसर्स कम फिल्टर्ड है, ग्रॉक आपको ब्लंट आंसर्स देता है, ग्रॉक आपको रियल आंसर्स देता है। इन सब के अलावा एक और फेवरेट टूल है मेरा, वो है नोटबुक एलएम। गूगल का ये है। नोटबुक एलएम जेमिनाई से थोड़ा अलग है। ये बेसिकली आपका एक नोटबुक है, आपके एक नॉलेज सोर्स को रखता है और उसके ऊपर आप कुछ भी पूछना चाहो उसका आंसर कर देता है। और इसकी एक और बहुत बढ़िया चीज है, ये आपके सारे नॉलेज को एक पॉडकास्ट बना देता है और उसे सुनना, उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा 11 लैब्स एक बहुत अच्छा टूल है जहां आप अपने वॉइस का एक क्लोन बना सकते हो और जब भी आपको अपने वॉइस पे कुछ भी चाहिए आप उसको इंस्टेंटली टेक्स्ट डाल के जनरेट कर सकते हो। एक और टूल है लवेबल। अगर आपको एप्लीकेशंस का शौक है, एप्लीकेशंस डेवलपर हो, आपको क्विक प्रोटोटाइप करने वहां मिल जाता है। और आखिरी सुपर विस्पर। आई थिंक ये टूल मेरे लिए काफी प्रोडक्टिव हुआ है रिसेंट में, क्योंकि ये मुझे नोट्स टेकिंग में हेल्प करता है। मुझे नोट्स अब लिखना नहीं, मैं बोलता हूँ और उसे वो पूरी अपने स्टाइल में लिख देता है। इसका स्टाइल पे मैं कंट्रोल कर पाता हूँ।
जब मुझे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजना है तो मैं व्हाट्सएप स्टाइल पे इसको रखता हूँ, जब मुझे एक लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी है तो इसका स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। बट कंबाइनली ये सारी टूल मिलाकर आज मेरा डेली लाइफ एक्चुअली 10x इंप्रूव कर रहे हैं। सो काफी बातें हो गई, अब आखिर में इन चीजों का एक बार पेन लेके नोट बना लो। सबसे पहले वापस से हमें एआई को यूज करना चाहिए अपने लाइफ को जितना ऑटोमेट हो सकता है करने के लिए। जॉब सिक्योरिटी के फियर से बाहर निकलो और अपने लाइफ को, अपने हर टास्क को ऑटोमेट करना शुरू करो। दूसरा, लाइफ को रियली चेंज करो एआई की लर्निंग से। इसको यूज करो अपने हर चीजों को सीखने के लिए, अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा, कोई भी टॉपिक पे क्रिटिकल एनालिसिस से डेप्थ हासिल करो, मास्टरी हासिल करो, बहुत जरूरी है, एआई से बहुत इजीली कर सकते हो। चौथा, इसको यूज करके रियली क्वालिटी कंटेंट बनाओ, अपने सोशल मीडिया पोस्ट को इंप्रूव करो, अपने ब्रांडिंग को इंप्रूव करो। एंड बिफोर वी एंड, लेट मी रिपीट इट अगेन, AI is no longer an option, it's a necessity. इसको यूज करो अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए। इससे अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता है, बट ये उतना ही अच्छा है जितना आप इसे यूज करो। तो एक्चुअली इसको यूज करके अपने करियर को 10x ले जा सकते हैं, ले जाते हैं।